मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम फर्स्ट पार्ट आज हम शुरू कर रहे हैं भारत की पर्वत श्रेणियां। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने कर लिया था भारत की पर्वत श्रेणियां, दक्षिण भारत के पर्वत। ठीक है, उसमें हमने किया था अरावली, विंध्यन, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पलनी पर्वत। ठीक है, आज हम करेंगे उत्तर भारत के जो पर्वत हैं। उत्तर भारत के पर्वत में आता है काराकोरम, ट्रांसश्रेणी, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वी श्रेणी। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट में भारत की पर्वत श्रेणियां पार्ट फर्स्ट में हमने कर लिया था जो दक्षिण भारत वाले जो पर्वत है। ठीक है, तो आज मैं करवा रही हूँ आपको उत्तर भारत के पर्वत, और उत्तर भारत के पर्वत में फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट है काराकोरम। जो काराकोरम पर्वत है, तो सबसे पहले देखो आप जो काराकोरम शब्द है, ठीक है, ये काराकोरम शब्द लिया गया है किर्गिज भाषा से। किर्गिज भाषा जो कि तुर्की भाषा है। ठीक है, तुर्की भाषा की एक भाषा है किर्गिज भाषा, और उसी का ये शब्द है काराकोरम। तो काराकोरम का अर्थ होता है काली भूरी मिट्टी। ठीक है, काली भूरी मिट्टी। ठीक है, तो देखो काराकोरम में क्या क्या है। तो काराकोरम में एक तो आता है इसमें केटू, गॉडविन आस्टीन जिसे बोला जाता है, और एक आता है इसमें कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी है चीन में। ठीक है, और एक आता है इसमें मानसरोवर। ये तो आपको पता होगा, मानसरोवर से निकलती है तीन नदियां। कौन कौन सी? एक है ब्रह्मपुत्र, एक है सिंधु और एक है सतलुज नदी। ये तीनों नदियां निकलती हैं मानसरोवर से। जब हम नदियों वाला टॉपिक करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी कि ये कहां कहां से निकलती है। ठीक है, तो मानसरोवर के ग्लेशियर से निकलती है ये नदियां। ठीक है, तो और क्या क्या है इसमें? ग्लेशियर है, इसमें ग्लेशियर है चार ग्लेशियर है इसमें मेन। एक है सियाचिन ग्लेशियर, एक है रोंगफू ग्लेशियर, एक है वॉल्टक्रो और एक है वाइफो। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये तो आपको पता ही होगा, जो सियाचिन है ना, वहां पर क्या है? सर्वोच्च युद्ध मैदान है। ठीक है, और ये जो काराकोरम है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 6500 मीटर, और ये क्या है? ये है सर्वोच्च चोटी है ये केटू। ठीक है, और ये जो काराकोरम श्रेणी है इसको तिब्बत में बोला जाता है, इसको कैलाश श्रेणी। ठीक है, और ये है भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि भारत की जो सबसे उत्तरी श्रेणी है वो है काराकोरम श्रेणी। ठीक है, तो वो काराकोरम में क्या क्या पढ़ा आपने? एक तो इसमें केटू है। केटू क्या है? ये है सर्वोच्च चोटी। ठीक है, और यहाँ पर सियाचिन है, ये है सर्वोच्च युद्ध का मैदान, और तीन और ग्लेशियर है इसमें, और इसकी ऊंचाई है 6500 मीटर। ठीक है, और कैलाश श्रेणी है। तो और मानसरोवर से निकलती है तीन नदियां। कौन कौन सी? एक है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। ठीक है, और तिब्बत में ये जो श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, इसको नाम दिया गया है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी के नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है, और ये है भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी। ठीक है, दूसरे नंबर पर है फिर ट्रांस हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय है उसको और क्या क्या बोला जाता है? एक तो बोला जाता है इसको परा हिमालय का, एक बोला जाता है टेथिस हिमालय। ठीक है, तो टेथिस हिमालय क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण हो गया था हिमालय से पहले। हिमालय से बनने से पहले ही इसका निर्माण हो गया था, और ये है सबसे प्राचीन श्रेणी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हिमालय का निर्माण भी मैंने आपको बताया था कैसे हुआ था। टैक्सी सागर था हिमालय की जगह पहले। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बता दिया है। ठीक है, तो टैक्सी सागर के अवसाद ट्रांस श्रेणी में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रांस हिमालय है ये है सबसे ठंडा हिस्सा है। ठीक है, और सबसे ऊंचाई पर है, इसकी ऊंचाई है 6400 किलोमीटर। तो सबसे ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? पूरी साल यहाँ पर बर्फ से ये ढका रहता है। ठीक है, और बर्फ से ढके रहने के कारण यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में। तो इसमें क्या क्या है? एक तो आता है इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और एक आता है इसमें तिब्बत। ठीक है, ट्रांस क्या है? सबसे ठंडा हिस्सा है, और इसकी ऊंचाई है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो इस का क्या नाम है? एक है परा हिमालय और एक है टेथिस हिमालय। मेन बात क्या है इसमें? इसमें टैक्सी सागर के अवसाद विद्यमान है, और यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, और ये है सबसे प्राचीन श्रेणी। क्यों है? क्योंकि ये हिमालय से पहले की ये श्रेणी कही जाती है। ठीक है, उसके बाद है फिर महान हिमालय। थर्ड नंबर पर
प्रदेश तक, ठीक है। या तो बोला जाता है कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक इसका विस्तार पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक है, तो वो है हमारा महान हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर में है नंगा पर्वत, एक आता है इसमें हिमाचल प्रदेश, एक आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड में है बंदरपूंछ और नंदा देवी पर्वत, ठीक है। और नेपाल, तो जो नेपाल है वहां पर है एवरेस्ट, ठीक है। और एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8850 मीटर, ठीक है। और नेपाल में 3 और पर्वत है, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक है अन्नपूर्णा, एक है धौलागिरी और एक है मकालू, ठीक है। तो नेपाल में ये 3 पर्वत भी पाए जाते हैं, ठीक है। और एक है सिक्किम, सिक्किम में आता है कंचनजंगा, ठीक है। और भूटान भी इसका विस्तार है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में है नामचा, एक आता है अरुणाचल प्रदेश और एक है नामचा बरुआ पर्वत जो कि है तिब्बत में, ठीक है। तो ये जो महान हिमालय है उसका विस्तार हुआ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये जो महान हिमालय है ना, यहाँ पर दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पर्वत शिखर कहाँ पर है, जो ऊंचे हैं, ठीक है, वो है महान हिमालय में या बृहद हिमालय में। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालय पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला कौन थी, ठीक है। तो कौन थी प्रथम महिला थी जुंगू तोआबे। ये क्वेश्चन भी आया था कमीशन में, तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, ये थी पहली महिला, ठीक है। अगर भारतीय महिला पूछेंगे तब है विजेंद्र पाल, ठीक है। लेकिन वैसे कौन थी चढ़ाई करने वाली पहली जो महिला थी वो थी जुंगू तोआबे। अगर पूछेंगे भारतीय महिला कौन थी तब थी विजेंद्र पाल, ठीक है। तो ये था महान हिमालय के बारे में। मेन क्या है इसमें कि 10 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है इसमें, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, कंचनजंगा, ठीक है। और विस्तार कहां से कहां तक है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक या जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। उसके बाद है फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है। तो 3 आपको बता दिए मैंने, काराकोरम, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ठीक है। तो काराकोरम में क्या था मेन, इसमें था सियाचिन युद्ध मैदान है सर्वोच्च, ठीक है। और मानसरोवर से निकलती है 3 नदियां, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज नदी, ठीक है। ट्रांस हिमालय में क्या था कि इसमें पाए जाते हैं टेथिस सागर के अवसाद, ठीक है। और ये है सबसे प्राचीन श्रेणी इसको कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती। थर्ड महान हिमालय, तो महान हिमालय में क्या है, दुनिया के 10 ऊंचे पर्वत शिखर है इसमें। और हिमालय पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला थी जुंगू तोआबे और भारतीय महिला थी विजेंद्र पाल, ठीक है। उसके बाद देखो अब मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है। कई बार इनके दूसरे नाम दिया जाते हैं, जैसे आपको लघु हिमालय बता देंगे, मध्य हिमालय नाम नहीं होगा, तो इनके जो दूसरे नाम है वो भी आपने याद रखने। जैसे ट्रांस हिमालय का दूसरा क्या नाम है, बड़ा हिमालय और टेथिस हिमालय। और महान हिमालय का दूसरा नाम क्या है, बृहद हिमालय। उसी तरह जो मध्य हिमालय है उसका दूसरा नाम है लघु हिमालय, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 3800 से लेकर 4500 मीटर तक, ठीक है। और इसका विस्तार है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, एक तो है इसमें पीर पंजाब श्रेणी, ठीक है, पीर पंजाब श्रेणी। और हिमाचल प्रदेश में है धौलाधार, ठीक है। तो धौलाधार कहां पर है, ये है चंबा, किन्नौर, उत्तराखंड, असम, यहाँ इसका विस्तार है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है इसको, धर्मशाला, ठीक है। और उसके बाद है फिर उत्तराखंड में है गढ़वाल श्रेणी। और नेपाल में है महाभारत श्रेणी मतलब महाभारत काल से ये निर्मित हुई है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है महाभारत श्रेणी। उसके बाद है सिक्किम में है मिश्मी श्रेणी। और भूटान में है ब्लू माउंटेन, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में है डफला अबोल श्रेणी। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ, ये हुआ पीर पंजाब श्रेणी से लेकर डफला अबोल श्रेणी तक, ठीक है। वैसे कहां से कहां तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। तो जो महान हिमालय और पीर पंजाब के बीच क्या क्या है, एक है कश्मीर घाटी और एक है डल झील, ठीक है। ये फेमस जगह है। और यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं,
ठीक है, और इसे कश्मीरी भाषा में बोला जाता है उनको मर्ग, ठीक है। जो घास के छोटे छोटे मैदान है उनको कश्मीर भाषा में बोला जाता है मर्ग। जैसे आपने नाम सुना भी होगा, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है। तो ये मर्ग किन्हें बोला जाता है, जो घास के छोटे छोटे मैदान है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय। क्या क्या था इसमें, एक पीर पंजाब श्रेणी है, धौलाधार है, महाभारत श्रेणी है, ब्लू माउंटेन है, मिश्मी श्रेणी है और डफलावोर श्रेणी। और क्या क्या आता है इसमें फेमस जगह, एक आती है कश्मीर घाटी और एक डल झील, ये आती है महान हिमालय और पीर पंजाब के बीच, ठीक है। उसके बाद है फिर शिवालिक श्रेणी। जो शिवालिक श्रेणी है उसका दूसरा नाम है बाह्य हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है 1800 से लेकर 2000 मीटर। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, एक तो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, नेपाल में, यूपी और बिहार, भूटान और असम में, ठीक है। तो जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है कि यूरिया श्रेणी, ठीक है, और बिहार में है सोमेश्वर श्रेणी। ये दो श्रेणियां हैं इसमें फेमस। और ये जो शिवालिक श्रेणी है ये है नवीन पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये नई पर्वत श्रृंखला इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें दो श्रेणियां आती है, कहाँ पर उत्तर प्रदेश में है यूरिया श्रेणी और बिहार में है सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। कहाँ है विस्तार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान और असम, ठीक है। उसके बाद है लास्ट फिर पूर्वी हिमालय। तो जो पूर्वी हिमालय है इसकी लंबाई है 1100 किलोमीटर। तो पूर्वी हिमालय का हुआ ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो कौन कौन से आए इसमें, एक तो है इसमें अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, एक आया नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। तो ये जो नागालैंड है यहाँ पर बोला जाता है कोहिमा श्रेणी या नागा हिल्स, ठीक है। और यहाँ पर है सबसे ऊंची चोटी सारावती। ये जो सारावती है ये है पूर्वी हिमालय के लिए सर्वोच्च चोटी है। ये क्वेश्चन भी कमीशन में आया था, ठीक है, इस बार। तो ये आया था कि नागालैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये है सारावती, ठीक है। और ये जो पूर्वी हिमालय है ये बनाता है भारत और म्यांमार के बीच ये सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके उत्तर भारत के पर्वत। कौन कौन से थे एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। तो फर्स्ट है इसमें काराकोरम, ठीक है। काराकोरम शब्द का काराकोरम किस भाषा से ले गए हैं, किर्गिज भाषा। किर्गिज भाषा एक तुर्की भाषा है जिसका अर्थ होता है काली भूरी मिट्टी, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें मेन, एक तो है सियाचिन है सर्वोच्च युद्ध मैदान, ठीक है। और यहाँ पर है एक मानसरोवर से निकलती है 3 नदियां, कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज नदी। और तिब्बत में काराकोरम श्रेणी को बोला जाता है कैलाश श्रेणी, ठीक है। सेकंड था ट्रांस हिमालय के अन्य नाम क्या क्या थे, एक है परा हिमालय और या तो बोला जाता है इसको टेथिस हिमालय। इसकी ऊंचाई है 64,400 किलोमीटर, ठीक है। और इसका निर्माण कब हो गया था, हिमालय के निर्माण से पहले, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इसको प्राचीन श्रेणी। और यहाँ पर 33 सागर के अवसाद विद्यमान है और यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है। थर्ड था फिर महान हिमालय या बृहद हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर महान हिमालय में पाए जाते हैं। और हिमालय पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको ताबई और भारतीय महिला थी विजेंद्री पाल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से, एवरेस्ट है, नंदा देवी पर्वत है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, मेघालू है, ठीक है। तो इसका विस्तार है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक। उसके बाद हमने देखा मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो इसकी ऊंचाई है 3800 से लेकर 4500 मीटर तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेन, पीर पंजाब श्रेणी, गढ़वाल श्रेणी, धौलाधार है हमारा हिमाचल प्रदेश में, कहाँ चंबा, किन्नौर, उत्तराखंड और असम तक इसका विस्तार है धौलाधार का, ठीक है। और हिमाचल में बोला जाता है इसको धर्मशाला, ठीक है। और महाभारत श्रेणी क्योंकि महाभारत काल में इसका निर्माण हुआ था। और मिश्मी श्रेणी ये है सिक्किम में और ब्लू माउंटेन है भूटान में। और यहाँ पर है डफलावोर श्रेणी, ठीक है। और जो महान हिमालय और पीर पंजाब के बीच है कश्मीर घाटी और डल झील, ठीक है। और एक बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर है छोटे छोटे घास के मैदान, छोटे छोटे घास के मैदान। और कश्मीर में बोला जाता है इसको मर्ग, तो जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है। उसके बाद हमने शिवालिक श्रेणी
क्या है, वाह्य हिमालय। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 1800 से लेकर 2000 मीटर तक। तो शिवालिक श्रेणी में क्या है मेन, इसमें है तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान और असम तक इसका विस्तार है। और उत्तर प्रदेश में है यूरिया श्रेणी और बिहार में है सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। और ये जो शिवालिक श्रेणी है ये है नवीन पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और लास्ट हमने किया फिर पूर्वी हिमालय। जो पूर्वी हिमालय है इसकी लंबाई है 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर। और यहाँ पर कहाँ है इसका विस्तार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। तो ये जो पूर्वी हिमालय है ये भारत और म्यांमार के बीच ये सीमा बनाती है, ठीक है। और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो है सारावती, ठीक है। और नागालैंड की क्या है, ये सारावती सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो यहाँ अब ये जो हमारा भारत की पर्वत श्रेणियां हैं ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपने इनके नोट्स बनाने में है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। Thank you and have a